आर्थिक क्षेत्र में बैठा हुआ, उसकी पूरी पोजीशन बैठी हुई है और खड़ा तो होना उसका स्वाभाविक है। वो काम करता है, चाहे संघ का करे चाहे वैसा करे, तो खड़े होने में भी वो वीर है और बैठने में भी वो वीर है। ऐसे वीर समाज का इतिहास बताना अब जायज हो गया है कि हम पासी समाज के लोग इस हरदोई के अंदर कम से कम हम अपने मुस्लिम और बैकवर्ड भाइयों को भिड़ा लें तो यहाँ पर पूरी की पूरी 8 विधानसभाएं जीती जा सकती हैं और कोई भी समान यहाँ से जीत करके नहीं आ सकता है। अगर ये समझौता हमारा हो जाए तो हम ये जो शक्ति हमारी दिखाई दे रही है भीड़ के रूप में, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। वैसे भारतवर्ष में हरदोई का इतिहास बड़ा विचित्र है। लोग इसको हरणाकश्यप धरती बताते हैं, कोई कुछ प्रहलाद की धरती बताते हैं, लेकिन ये सोचो हरणाकश्यप कौन था? हरणाकश्यप ऐसा राजा था या जो इस हरदोई में आर्य जाति के विरोध में खड़ा हुआ और आर्य जाति के विरोध में खड़ा होकर के सिर्फ वो हारा तो कैसे हारा? अपने लड़के की गद्दारी से हारा। और उसका लड़का प्रहलाद था, उसको लोगों ने अपने साथ मिला लिया, इसलिए उसकी पराजय हुई। ये तो ठीक कहा गया है कि अगर घर में कोई पराजय होती है तो समझ लो घर का आदमी एक तरफ दूसरी तरफ मिला हुआ है। और ये जो घटनाएं हैं ये आज की नहीं है, ये पूरे रामायण में देखिए, राम क्या युद्ध जीत सकते थे अगर विभीषण को न मिला दिया होता? कभी नहीं जीत सकते थे। इसी प्रकार अगर महाभारत का देखा जाए तो उसमें भी क्या श्री कृष्ण को कौरव अपने साथ न मिला लेते तो पांडव न मिला लेते तो कौरवों को नहीं जीता जा सकता था। यही हमारी परंपरा है। हमारे पासी समाज के इतिहासकार जो हैं वो ये बताते हैं कि हमारा पासी समाज भारतवर्ष में पूर्ण संपन्न रहा। यहाँ पर सलहे मलहे पासी रहे, राजा कंस के पुत्र थे और जिन लोगों ने संधिया और मलिहाबाद को बसाया, संधिया में लोगों ने अर्धवंशी राजकुमार अर्धवंशी सिंह सलहे लिखा दिया गया। उसके लिए हमने प्रयास किया और 3 मुख्यमंत्रियों को वहां उसका उद्घाटन नहीं होने दिया। लेकिन जब हमारे पासी समाज का ही एक मंत्री मिल गया, मुझे कहने में कोई दुख नहीं है कि उसके कारण हमारी सलहे पासी की मूर्त जो है सलहे सिंह अर्धवंशी बन गई। इस प्रकार हमारा जो पराजय होता है अपने बीच से ही होता है। हरदोई की जनता मलारी पासी और राजकुमार सलहे राजकुमार मलहे से गौरवान्वित है। एक तो हमने अपना इतिहास पुरुष सलहे राजकुमार को खो दिया, वहां पर तो अर्धवंशी लिखवा दिया। दूसरा एक मलिहाबाद का स्थापना करने वाले मलहे पासी था। आप सतर्क नहीं रहेंगे तो वो भी दूसरे लोग ले लेंगे। आप जानिए जो पढ़ा लिखा समाज है दूसरे का इतिहास छीनता है, दूसरे की संपत्ति छीनता है और दूसरे का स्वाभिमान छीनता है। आप लोगों को किसी को नहीं मालूम है कि ये गणपति नाम जो अपना पद्मावती का राजा था उसको हिंदू लोगों ने गणपति बना दिया और नाम वाले हाथी होता है, आसानी से उसका हाथी का सिर लगा दिया गया। ऐसे ही अगर आप प्रबुद्ध नहीं होंगे आपका पूरा इतिहास छीन जाएगा। आपको सिर्फ यही मालूम है मलारी पासी हरदोई में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए मलारी पासी का साहित्य रूस में बिकता है। हमारे हरदोई के नहीं लोग जानते मलारी पासी कौन थे और मलारी पासी की चर्चा रूस के इतिहासों में होती है। अब सोचिए कितनी दूर रूस है, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा कि किसान नेता हुआ, एक साम्यवादी नेता हुआ, एक जमींदारों से लड़ने वाला ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो हरदोई में पैदा हुआ और तो उन लोगों ने अपने रसीद साहित्य में मलारी पासी का नाम दिया। हम लोग सन 95 में एक बार टीवी देख रहे थे, उस समय टीवी की बिल्कुल वही नहीं थी, तो देखा भूले बिसरे में मलारी पासी का इतिहास आ रहा। अब सोचिए सन 95 भूले बिसरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके अंदर मलारी पासी का देखा तो मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता चला था उसके पहले हम फैजाबाद में जहां मलारी पासी का एक क्रांतिकारी दल है उस फैजाबाद की भूमि में हमको सम्मानित किया गया और ये कहा गया कि देखो ये हरदोई से आए हैं, जो जिस हरदोई ने मलारी पासी को
उस धरती से आए हैं। हमने उन लोगों को नमस्कार किया, कहा कि चलो आप हरदोई में तो नहीं मदारी पासी की कोई जयंती मनाई जाती है, आपने ये काम किया, बड़ा पुनीत काम किया। और आपको ये भी बता दूं, मदारी पासी का दलित दस्तक पुस्तक में भी विवरण आ चुका है। जेएनयू में अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके मदारी पासी पर लेक्चर हुआ है, जिसके लिए एक लखनऊ की यूनिवर्सिटी की एक लेडी प्रोफेसर यहाँ से गई और उसने जेएनयू में दिल्ली में मदारी पासी का भाषण दिया। तो ये सब चीजें इतिहास की है। इतिहास आप नहीं पढ़ोगे तो आप कभी मजबूत नहीं होगे। जड़ें जब तक किसी वृक्ष की नहीं मजबूत होती हैं, तना कितने दिन रुकेगा, फल कितने दिन देगा, वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा। तो इसलिए इतिहास को नहीं जानते हो। इतिहास अंग्रेजों ने खोजा और अंग्रेजों के बाद इतिहास का काम बिल्कुल ठप है। आपके जमुनिया में एक शिवलिंग मिला है, 6 फीट का लंबा है, और यही 6 फीट का लंबा नेपाल में मिला है, जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं और जाते हैं। तो आप अपने हरदोई का इतिहास नहीं सुरक्षित रख सकते हो, हरदोई के बारे में नहीं जान सकते हो। तो ताली बजाने से, जय पासी कहने से इतना कहाँ हम फायदा कर पाएंगे, जितना हम अपने संगठित होकर इसकी राजनीति शक्ति में जब तक इस शक्ति को परिणित नहीं कर देते हैं, तब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मदारी पासी।